पिछले एपिसोड में यूहा और वांग जैसे ही अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल वाले पावर का यूज करने वाले थे, तभी सेंसी ने अपने सुबानवी रिप्लेसमेंट वाले पावर का यूज करके उनको टेलीपोर्ट कर दिया था, जिसे देख सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लू कैंग और तेंगदाई इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गए होते हैं, इसीलिए वे इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वे इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि काइतो और सियाओ भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए होते हैं, क्योंकि वे तेंगदाई को कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि तेंगदाई इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने स्केलेटन घोस्ट फायर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सियाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने फिफ्थ सोल स्किल को एक्टिवेट करने लगती है और फिर इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगदाई इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और अब इसीलिए ये सभी खुश होते हैं कि युहाओ का प्लान काम कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यानफेंग इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इनसे कहता है कि तुम तो हमें एक एक करके मिटाना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि तुमने शुरुआत में बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया, मगर फिर भी मुझे लगता है कि तुम एब्सोल्यूट पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए तुम्हारी सारी चालाकी यहाँ पर पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यानफेंग ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखते ही सभी काफी डर गए होते हैं और वे कहने लगते हैं कि इसके मार्शल सोल का प्रेशर तो बहुत ही पावरफुल है और इसीलिए आखिरकार एक ऐसा ड्रैगन है। जिसके बाद एक लड़का कहता है कि बोन डाउलो के फॉल होने के बाद इन हजारों सालों में किसी के पास में भी ऐसा मार्शल सोल दिखाई नहीं दिया, मगर वहीं अब हम देखते हैं कि यानफेंग इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने फोर्थ सोल स्किल बोन रिल्म का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग और यू हवा से बचने के लिए भागते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इस बार इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वे इसके पावर में बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग इस बात से काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि ये फॉर्मेशन तो हमारे लाइफ फोर्स को बहुत ही तेजी से खत्म कर रहा है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यानफेंग का सीनियर इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि अब तुम इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पावर अपने शिकार के फ्लेश और ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती है जब तक कि वे व्हाइट वो नहीं बन जाते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग अपने फोर्थ सोल स्किल हेक्साग्राम फॉर्मेशन को यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन असल में ये चीज भी यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए काम करने वाली नहीं थी, क्योंकि ये केवल लाइफ फोर्स के लॉस होने की स्पीड को डाउन कर सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुगेंग भी इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो भी अब इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि तुम इस बार यहाँ से नहीं बच पाओगे। वहीं हम देखते हैं कि यूहा टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो इसका भी यूज नहीं कर पाता। तभी इससे देख सभी कहने लगता है कि अगर वे उसका हजारों पाउंड वजन के नीचे आ गए तो वैसे तो वे इसमें मरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वे इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि ननान इनको बचाने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो अपने इनविंसिबल गोल्डन बॉडी टेलीपोर्टेशन का यूज करके इसे रोक देती है। मगर तभी हम देखते हैं कि टीचर जावा को इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि होली स्पिरिट सेक्ट का मार्शल सोल बहुत ही पावरफुल है, जिसका वजह से ननान वहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाएगी और इसीलिए वो इसमें केवल छोटी सी सपोर्ट दे सकती है। मगर तभी हम देखते हैं कि काइतो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने डेथ रे वाले पावर का यूज करके लुगेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लुगेंग ने यहाँ पर कोई पॉइजन छोड़ दिया था, इसीलिए युहाओ ननान से सबसे पहले वांग को बचाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ननान भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके जंजीरों को तोड़ देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो इससे कहती है कि अगर यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो आपकी सोल पावर जल्दी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इस पर ननान कहती है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो और तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। मगर तभी हम देखते हैं कि लुगेंग फिर से इन पर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसे देखते ही युहाओ तुरंत अपने लाइट गोडेस वाले पावर का यूज कर देता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने लुगेंग के अटैक को रोक लिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि स्नोगर्ल भी अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो भी अपने एम्पर पाम का यूज करके अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुगेंग इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि वहीं हम देखते हैं कि यानफेंग भी अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया था। लेकिन वो युहाओ के ऐसे पावर को देख हैरान होता है और कहता है कि इसके पास में तो असल में अल्टीमेट आइस है। मगर वहीं हम देखते हैं कि स्नोगर्ल को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यानफेंग ने भी इस पावर को हासिल करने का डिसाइड कर लिया था और कहता है कि शायद मैं इसका यूज करके मैं अपने आइस सिविल पावर को अल्टीमेट लेवल में ले जा सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग इस बात से इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और फिर कहती है कि क्या तुम युहाओ को मारने के लिए सपना देख रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यानफेंग गुस्से में इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वांग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए उसने अपने सिक्स्थ सोल स्किल बटरफ्लाई गॉड डांस को एक्टिवेट कर लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इसे देख युहाओ कहता है कि वांग इस मैच में पहली बार अपने सिक्स्थ सोल स्किल का यूज कर रही है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यानफेंग वांग के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वांग ने इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वो इसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से यानफेंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके ऐसे पावर से इंप्रेस हो गए होते हैं और कहते हैं कि ये
सोल स्किल सच में कितनी सुंदर है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग ने इसमें यान फेंग को थोड़ा सा इंजर्ड कर दिया था, इसीलिए यान फेंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब इसीलिए वो अपने मार्शल सोल के ट्रू फॉर्म का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने बोन ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखते ही सभी काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि आईसीबी लौरा तो सच में काफी खतरनाक है। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि यान फेंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो सीधा ननान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था। तब ये देखते ही सेंसी ननान को बचाने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्वार्मिंग सील का यूज करके यान फेंग को रोकने के लिए कोशिश करता है। तब इस पर यान फेंग कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने सेंसी को बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ननान को भी सेंसी के बारे में चिंता होती है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए कुछ नहीं कर पाती। तभी वांग भी अपने बटरफ्लाई गॉड स्लाइस का यूज करके अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी ये पावर भी इसके सामने कोई काम नहीं करती। तब इस पर यान फेंग का सीनियर कहता है कि ये बोन ड्रैगन का एक पावरफुल एबिलिटी है जो कि सोल पावर को गायब कर सकता है। तब इसे देख एक लड़की अपने लीडर से कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल आपके एनिहिलेशन वाले पावर के जैसे है, लेकिन इस पर उसकी लीडर कहती है कि नहीं अलग है, क्योंकि यान फेंग का ड्रैगन असल में सोल स्किल को डिसइंटीग्रेट कर देता है। तभी युहाओ समझ जाता है कि वांग की जान खतरे में है, इसीलिए हम देखते हैं कि यान फेंग जैसे ही इस पर अटैक करने के लिए आता है, युहाओ ने उसे वहां से दूर फेंक दिया था और फिर अपने मेंटल डिस्टर्बेंस वाले पावर का यूज करके अपने आप को भी बचा लेता है। तब इससे देख टीचर जावा भी कहती है कि युहाओ ने वांग को बचा लिया, नहीं तो फिर वांग इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई होती। मगर वहीं हम देखते हैं कि यान फेंग युहाओ को भी छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इस पर भी अटैक करने के लिए इसका पीछा करना शुरू कर देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि काइतो ने इस पर अटैक करके इसका ध्यान अपने तरफ खींच लिया था। जिसके बाद युहाओ वांग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वांग कहती है कि हाँ मैं अभी भी इसे झेल सकती हूँ और इसके बाद वो ननान से कहती है कि अभी भी हमारा वही प्लान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ननान भी इसके लिए मान गई थी और फिर वो सेंसी को काइतो के पास में भेज देती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सेंसी को इसके बारे में चिंता थी और इसीलिए वो इससे कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन इस पर ननान कहती है कि युहाओ अभी भी अंदर है। तभी एक लड़की कहने लगती है कि टैंक सेक्टर का कॉपरेशन तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी अब उनके पास में कोई एडवांटेज नहीं है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यान फेंग काइतो पर अटैक करने के लिए आ गया था और फिर हम देखते हैं कि काइतो अपने पावर का यूज करके यान फेंग के ऊपर अटैक करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ननान युहाओ को बचाने के लिए चली गई थी और युहाओ काइतो से कहता है कि अब आपकी बारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो लुगेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ननान वही बीच में फंस गई थी, जबकि यान फेंग काइतो के सोल गाइड के ऊपर अटैक करके उसे तोड़ देता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि यान फेंग ने चारों तरफ अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से सभी इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे और वे सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तब इसे देख सभी कहने लगता है कि यान फेंग तो सच में सबसे ताकतवर ड्रैगन सोल मास्टर है। वहीं उधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफी डर गई थी और कहती है कि अगर होली स्पीड सेक्टर से हमारा सामना हुआ होता तो मुझे लगता है कि हमारे पास में सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं होता। वहीं हम देखते हैं कि यान फेंग ने फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था और कहता है कि अब तुम सभी मेरा सोल बिस्ट बनने के लिए रेडी हो जाओ, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहाओ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने आई सेंटर प्रोटेक्शन का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से यान फेंग अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि युहाओ के साथियों को इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि यान फेंग का ये अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियान इस बात से काफी खुश हो गया था और वही नेशनल मास्टर कहता है कि यान फेंग तो सच में मेरा क्लोज डिसाइपल है। मगर तभी हम देखते हैं कि जूजी को भी युहाओ के बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो कहती है कि शायद इस बार टैंक सेक्टर में हार जाएगा, लेकिन वही हम देखते हैं कि युहाओ को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसने अपने आइस पावर का यूज करके इसे रोक दिया था और फिर कहता है कि अब मेरे पहले ट्रम्प कार्ड का यूज करने का टाइम आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अब इसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो असल में सिल्वर लेवल की बॉडी मार्शल सोल की सेकेंड अवेकनिंग है। वहीं अब हम देखते हैं कि युहाओ ने इस पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसका वजह से बोन ड्रैगन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब इसे देख वांग चिउ भी कहती है कि ये तो सच में अवेकन हो गया और फिर वो याद करने लगती है जब एक फ्लावर ने युहाओ से कहा था कि अगर तुम इस हर्ब को लेकर इसका प्रॉपर्टी को टेस्ट करने में मेरी हेल्प करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूंगी। जिसके बाद युहाओ ने भी तुरंत इसे खा लिया था। तभी वांग कहने लगती है कि स्नो डिमन सेक्टर के साथ हुआ मैच के बाद युहाओ की स्पिरिचुअल आई की सेकेंड अवेकनिंग हो गई थी, जिससे उसने होली स्पिरिट सेक्टर के साथ में डील करने के लिए छुपा कर रखा था। मगर वहीं हम देखते हैं कि लुगेंग अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ ने इस बार भी इसके अटैक को रोक लिया था और इसीलिए लुगेंग लेफ्ट की तरफ से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, मगर तभी हम देखते हैं कि युहाओ का लेफ्ट हैंड भी सही हो गया था, जिसका वजह से लुगेंग अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर युहाओ ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसने आइस एक्सप्लोजन टेक्निक का भी यूज करके अटैक कर दिया था, जिसका वजह से लुगेंग अब इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। तब इससे देख सियाओ कहने लगती
है कि युहाओ का प्लान तो काफी अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले उसने इंपीरियल पाम का यूज करके 2 लोगों के ऊपर अटैक किया और अब उसने आइस एक्सप्लोजन का यूज करके लू गेंग को बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा भी इस बात से काफी खुश हो गई थी, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लू गेंग इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी यान फेंग कहने लगता है कि लेवल 7 वाला सोल गाइड भी लू गेंग का कुछ नहीं कर सका, लेकिन फिर भी आइस एक्सप्लोजन टेक्निक ने उसे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कैसे कर दिया। वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओ ने तेंग दाई को कैद करके रखा हुआ था, जहां पर हम देखते हैं कि अब सियाओ की कंडीशन भी थोड़ी सी बिगड़ने लगती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि मुझे इसे किसी भी तरह से रोकना होगा। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस जुई काफी खुश हो गई थी और फिर कहती है कि अब तेंग सेक्टर के जीतने का उम्मीद है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यान फेंग भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और अब इसीलिए वो अपने सक्सेसफुल स्किल आई सिविल टाइड का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। तब इससे देख युहाओ समझ जाता है कि ये पावर बहुत ही खतरनाक है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे यहाँ से भागने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वे इस तरह से इसके पावर में फंस गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा और बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे, जबकि वहीं टियान रेन खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार वे इसमें फंस गए। लेकिन अब हम देखते हैं कि यान फेंग इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने पावर का यूज करके सीधे इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और आखिरकार वे इस तरह से इसके पावर में मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान फेंग काफी खुश हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने सच में युहाओ को मार दिया और तभी इसी बीच एक बबल में हमें युहाओ दिखाई देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टीचर जामा और बाकी सभी भी इस बात से काफी उदास हो गए होते हैं, क्योंकि इनको भी ऐसा ही लग रहा था कि युहाओ और वांग इसमें मारे गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा इस बात से काफी उदास हो जाती है और फिर कहने लगती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि युहाओ के पास में तो अल्टीमेट आइस है और इसीलिए वो इसके पावर में फ्रीज होकर कैसे मर सकता है। मगर तभी हम देखते हैं कि युहाओ सबके सामने आ गया था, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि देखो युहाओ तो जिंदा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर पता चलता है कि इसमें असल में लू गेंग मरा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल मास्टर और यान फेंग इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और यान फेंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब इस पर युहाओ से कहता है कि तुमने पहले ही इसे सेलिब्रेट कर लिया और वहीं हम देखते हैं कि जूजी भी इसे जिंदा देख काफी खुश हो गई थी। तभी युहाओ यान फेंग से कहने लगता है कि तुम्हारी आई सिविल पावर मेरे अल्टीमेट आइस के सामने कुछ भी नहीं है, जिसका वजह से तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मगर अभी भी हम देखते हैं कि यान फेंग को इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और कहने लगता है कि मेरे बोन ड्रैगन का ट्रू फॉर्म तो मेंटल कंट्रोल के स्किल से इम्यून है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर सको, जिसके वजह से मैंने लू गेंग को तुम्हें समझकर मार दिया। तब इस पर युहा कहता है कि ये मेरा दूसरा ट्रम्प कार्ड सिमुलेटर सोल स्किल है, जिसमें मैंने मेंटल इंटरफेरेंस डोमेन का भी यूज किया था और फिर मैंने जब इसे अपने बॉडी मार्शल सोल के सेकंड अवेकनिंग के अंडर में यूज किया तो तुम इसके बारे में नोटिस भी नहीं कर पाए। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर यान फेंग इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है कि अगर मैं अकेला भी हूँ तो क्या हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारे सोल को 49 दिनों तक रिफाइन करूंगा और फिर मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके मार डालूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि अगर तुम्हारी इतनी औकात है तो कर लो। तब इस पर यान फेंग कहने लगता है कि इसका मेन मार्शल सोल स्पिरिचुअल आई है और मुझे पता है कि इसके पास में अब ज्यादा मेंटल पावर नहीं है, इसीलिए मुझे इसमें शांत रहना होगा, क्योंकि मुझे इसके मेंटल पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि जब से ये फाइट शुरू हुई है तुम्हारी सोल पावर और मेंटल पावर बहुत ज्यादा कम हो गई होगी, क्योंकि मेरे मार्शल सोल के ट्रू फॉर्म में मेंटल पावर सोल फायर के रूप में बर्न होती है, जिसके पास में मेंटल अटैक को रोकने के लिए पावर है, इसीलिए तुमने मेरे माइंड को अफेक्ट करने के लिए मेंटल इंटरफेरेंस डोमेन का यूज किया, जिसके वजह से तुम्हारा मेंटल पावर का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा होगा और अब इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे पास में एनफ मेंटल पावर नहीं बची होगी। फिर वो कहने लगता है कि अब इसीलिए तुम मेंटल इंटरफेरेंस डोमेन को दोबारा यूज नहीं कर सकते, जिसके वजह से तुम्हारी सोल स्किल अटैक भी मेरे डिफेंस के सामने कुछ नहीं कर सकती और अब इसीलिए तुम इस मैच को हारने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और युहा कहता है कि यान फेंग तो सच में काफी स्मार्ट है, मगर वहीं हम देखते हैं कि यान फेंग अब इसमें देरी नहीं करता और इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि सभी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युहा इतना आसानी से हारने वाला नहीं होता और कहता है कि अब मेरे आखिरी ट्रम्प कार्ड को भी यूज करने का टाइम आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग चू जब इनकी तारीफ करके जा रही थी तब युहा ने उससे पूछा था कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग चू ने भी पीकॉक डांस के बदले इसे कुछ दिया था और कहा था कि मुझे किसी के फेवर को रखना पसंद नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा ने इसे यूज करने के लिए बाहर निकाल लिया था और फिर वांग चू कहने लगती है कि इसका नाम वाइलिंग टीयर है, जो कि हमारे इमोशन का सबसे पैशनेट और सिंसियर क्रिस्टलाइजेशन है। और फिर हम देखते हैं कि युहा ने इसे अपने स्पिरिचुअल आई में लगा लिया था, जिसे देखते ही टीचर चामा भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है कि युहा की स्पिरिचुअल आई में ड्रैगन के एट्रीब्यूट कैसे आ गई। अब इसीलिए वो हैरान होती है कि कहीं ये कोई मार्शल सोल फ्यूजन स्किल तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि युहा इसे यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहने लगता है कि मेरा स्पिरिचुअल आई और वांग चू का गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल असल में एक दूसरे के साथ में 100% फ्यूज है। और फिर हम देखते हैं कि उसने वांग को भी
अपने साथ में ले लिया था और कहता है क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रिनिटी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को यूज कर सकते हैं। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसके पर्पल गोल्ड बटरफ्लाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।